जहां नगर निगम चुनाव ऐलान होने में कुछ दिन का समय बाकी है, वहीं प्रत्याशी अपना अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं। उसको लेकर आज वार्ड 30 के प्रत्याशी रीमा देवी प्रतिनिधि दिलीप गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रत्नेश कुमार सिन्हा ने। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। महज अब कुछ दिन बाकी है नगर निगम चुनाव का ऐलान होने में। इस वक्त हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 30 पार्षद प्रतिनिधि के पास मौजूद हैं और इनसे जानकारी लेते हैं कि आपके वार्ड में किन किन समस्याओं का समाधान हुआ है, क्या बाकी है और इस बार आपका प्रत्याशी जो है वो कौन होगा और किस पर्पज से आपको इस बार जो जनता है वार्ड की वो वोट देगी। दिलीप जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप खबर 365 न्यूज से जुड़े। धन्यवाद। 365 के जितने देखने वाले लोग हैं उन्हें धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, कैमरामैन को भी धन्यवाद। और मैं आज भारतीय बाल दिवस है, मैं बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूं भारतवासियों को। वार्ड नंबर 30 की बात कर रहे हैं आप, तो वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रतिनिधि में दिलीप गुप्ता हूँ। और इस बार हम लोगों का वार्ड में लगभग सारा काम हो चुका है, 80% तक काम हो चुका है, बचा 20% है। हम लोग सोच रहे थे कि 20% काम कर सकते हैं, मगर क्या है कि कार्यकाल हमारा पूरा हो रहा है अप्रैल में, मगर सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है वो सभी प्रतिनिधियों को पता चल गया है कि अभी दिसंबर तक चुनाव रांची में झारखंड के अंदर होना है। तो हम लोगों का प्रयास रहा है, 5 सालों में हमने लगभग पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, विधवा पेंशन की व्यवस्था, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था और जितना भी योजना, राशन कार्ड की व्यवस्था और जितना भी व्यवस्था एक पार्षद के अंदर की चीज जो होती है, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, कंबल वितरण का कार्य और जो भी सामाजिक कार्य लगभग हमने पूरा करने का कार्य किया है। अच्छा दिलीप जी, एक ये सवाल है कि कल झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है और झारखंड बने 22 वर्ष हो गया। पिछले 5 वर्षों से आप जो हैं, आपकी बहन जो है रीमा देवी, वो पार्षद है वार्ड 30 की। इस बार आप किनको वार्ड के लिए खड़ा कर रहे हैं, या फिर से रीमा देवी होंगी या फिर कोई आपका? इस बार देखिए, मेरे वार्ड के लोग जो हैं वो दिलीप गुप्ता को ही जानते हैं, इसकी ओनली फॉर दिलीप गुप्ता। इन महिला आरक्षित सीट? हाँ, महिला आरक्षित सीट है। तो इस बार हमारी बहन तो नहीं खड़ा हो रही होगी, मगर इस बार मैं अपनी वाइफ को, जिसका नाम सोनी देवी है, इस बार वही मैदान में उतरेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ का जनता जो मैं भगवान रूपी देखता हूँ वो मुझे जिता करके लाएगी और इससे बेहतर काम करके जनता के सामने रखूंगा। इस बार अगर आपकी वाइफ जो सोनी देवी है अगर जीत के आती हैं, आपका 20% जो काम बाकी है वो क्या ऐसा काम है जो बाकी है? और देखिए, आपको पता होगा कि 2018 में चुनाव हुआ। 18 में चुनाव होने के बाद 1 साल हम लोगों को मौका मिला काम करने का, मात्र 1 साल। 18 के बाद 19 और 20-21 कोरोना काल देख ही रहे थे, कितना मतलब परिवार खोया, लोग एक दूसरे से दूरी बना करके रह रहे थे। तो 2 साल हम लोगों का मतलब कि बेकार चला गया। मगर ये 2 साल के अंदर हम लोगों ने सामाजिक कार्य ज्यादा किया और 2018, 19, 20, 21 कोरोना रहा और इस बार 22 में चुनाव ही करा दिया जा रहा है। तो इसी कारण से 2 साल जो हम लोगों का छूटा है, कुछ काम अगर सोनी देवी जीत करके आती है तो उसे पूर्ण रूप से पूरा करने का कार्य करेंगे। तो ये थे दिलीप गुप्ता, वार्ड 30 के पार्षद प्रतिनिधि। इन्होंने कहा है कि 2018 में चुनाव हुआ था, 1 साल कार्य करने का मौका मिला था। हालांकि 2 वर्ष जो है वो पूरा देश ने देखा है किस तरह से लॉकडाउन में पूरा देश जो था वो बंदित हो गया था। अब धीरे धीरे लोग जो है वो पटरी पर आ रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि इस बार मेरी बहन नहीं, मेरी वाइफ जो है वो इस वार्ड से खड़ा होगी, क्योंकि इस वार्ड का जो है महिला आरक्षित सीट हो गया और अगर जीत के अगर आती हैं तो जो भी अधूरा काम है वो पूरा किया जाएगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो 80% काम है वार्ड नंबर 30 की अगर देखने की बात की जाए तो रोड हो गया या पुलिया की बात की जाए, नाली हो गया, या फिर पानी का हो, बहुत सारी समस्याओं का इन्होंने समाधान किया है और बहुत सारे सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं। एक आखिरी सवाल हम इनसे ले लेते हैं, कल राज्य का स्थापना दिवस है,
एक तरफ आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को किस तरह से ईडी जो है वो समन भेज रही है, कल स्थापना दिवस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो देखिए, हम कोई भी सरकार हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, सरकार से रिलेटेड हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। अब ईडी परेशान क्यों कर रहे हैं भाई उनको, अब ये जवाब मेरा से अच्छा यहाँ के जो राज्य के मुखिया हैं वो दे पाएंगे। तो ये दिलीप गुप्ता इन्होंने कहा कि अगर इस बार हम जीत के भी आते हैं तो देखते हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो ईडी ने समन भेजी उसको लेकर कहे हैं कि इससे मेरे से अच्छा है, क्योंकि हम एक वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, हम राज्य का तो बता नहीं सकते हैं। अगर वार्ड 30 का कुछ हो तो वो जरूर मैं बताऊंगा। और हालांकि जो समस्या है वो समस्या का दिलीप गुप्ता के पास लोग जब भी आए हैं तो समस्या का समाधान जरूर किया गया है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जुड़ेंगे और दिलीप गुप्ता के कार्यालय में आई हुई हैं। दीदी, वार्ड पार्षद के कार्यालय में आए हुए हैं, क्या क्या काम से हैं? क्या राशन कार्ड बनवाने का, मतलब तो क्या बोला गया वार्ड से? अभी तो हम पूछे ही नहीं है, अभी पूछेंगे तब तो बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, तो ये आई हुई हैं, आप देखना है कि अब ये आई हुई हैं। हालांकि दिलीप गुप्ता जो हैं लगातार जनता के बीच में, वार्ड 30 की जो जनता है उनके बीच में 24 घंटा रहते हैं और कोई भी तरह की समस्या हो तो तत्पर खड़ा रहते हैं, हर चीज से खड़ा रहते हैं। अपने सहयोगी सूरज वर्मा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, खबर 365 न्यूज रांची। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।